क्लास 12 में 6 लेक्चर हो चुके थे इससे पहले, और हम 7.3 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम पहले 14 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो उसके बाद ये 15 क्वेश्चन देखेंगे अभी आज। लेट किया i इक्वल टू 10 क्यूब 2x डॉट में सेकेंड 2x dx। तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप लिख सकते हैं 10 क्यूब x को 10 स्क्वायर 2x डॉट में 10 2x डॉट में सेकेंड 2x dx। उसके बाद आपको बताया गया था कि जब भी 10 स्क्वायर आए तो उसको आप लिख सकते हो सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1। ये 10th क्लास में प्रॉपर्टी थी भाई, वो यूज़ की है। और डॉट में मैं इसको पहले लिख लेता हूँ और इसको बाद में। तो यहाँ पे लिख रहे हैं सेकेंड 2x डॉट में 10 2x। तो i इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बना सेकेंड स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड स्क्वायर 2x डॉट में सेकेंड 2x डॉट में 10 2x, इस वाली वैल्यू के अंदर मल्टीप्लाई की है। और फिर माइनस सेकेंड 2x डॉट में 10 2x। तो ये हमने किया dx। अब देखो भाई यहाँ पे पावर के अंदर कौन है, सेकेंड 2x, और इस सेकेंड 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड 2x, इस 2x को x मान लिया तो सेकेंड x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड x डॉट में 10x। फिर जिसको आपने x माना है उसका डेरिवेटिव होता है 2, तो डॉट में 2। यानी जो यहाँ पे पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव साइड में मिल सकता है अगर आपको साथ में यहाँ पे 2 मिल जाए तो अगले स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो बस। तो i इक्वल टू, मैंने 2 से डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे होगा सेकेंड स्क्वायर 2x डॉट में 2 सेकेंड 2x डॉट में 10 2x, माइनस 2 से ये भी मल्टीप्लाई करेगा तो 2 सेकेंड 2x डॉट में 10 2x dx। तो ये वाला तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि पावर के अंदर का डेरिवेटिव साइड में पड़ा हुआ है। अब रही बात इसकी, तो इसको देखेंगे भी ये कैसे होएगा। ठीक है, तो i इक्वल टू 1/2 बाहर पड़ा हुआ है और इसकी पावर में एक प्लस, तो सेकेंड क्यूब 2x डिवाइड में 3। तो ये तो हो चुका है अभी क्योंकि पावर के अंदर का डेरिवेटिव साइड में मिला हुआ है। तो पावर में एक प्लस करते हैं और डिवाइड में एक प्लस, माइनस अब 2 कांस्टेंट है वो एज इट इज़, और इंटीग्रेशन करना है अभी सेकेंड 2x डॉट में 10 2x का, और प्लस में c लगा दो क्योंकि आप यहाँ इंटीग्रेशन कर चुके हो तो वो प्लस में c गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x 10x, तो आप कहोगे कि सर ये जो डेरिवेटिव है वो सेकेंड x का डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब सेकेंड x 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेकेंड x। लेकिन यहाँ पे क्या है मेरे पास सेकेंड 2x, क्या है कि 2x लीनियर है, तो 2x तो यहाँ पे लीनियर है तो मैं इसको क्या मान सकता हूँ x। तो फिर मेरे को क्या दिखेगा, ये सेकेंड x 10x दिखेगा। तो सेकेंड x 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेकेंड x। तो वही काम आपको यहाँ करना है, i इक्वल टू 1/2 सेकेंड क्यूब 2x अपॉन में 3 माइनस 2 कॉन्स्टेंट एज इट इज़, और ये है सेकेंड x 10x। तो सेकेंड x 10x का इंटीग्रेशन होता है सेकेंड x, और x कौन है यहाँ पे 2x, और उस x के साथ में क्या है यहाँ पे 2, तो वो डिवाइड में आ जाएगा और प्लस में c। तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर बना आपका 1/2 सेकेंड क्यूब 2x डिवाइड बाई 3 माइनस सेकेंड 2x और प्लस में c। तो ये रिजल्ट आपका भी। i इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 16, लेट किया मैंने 10⁻⁴x dx। तो 10⁻⁴ आ गया यहाँ पे, तो सबसे पहले पावर को कम करो, तो आप इसको लिख सकते हो 10 स्क्वायर x डॉट में 10 स्क्वायर x, और किसी एक 10 स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर में चेंज कर दो। तो मैंने इस 10 स्क्वायर को ऐसे कैसे रखा और उसको चेंज कर रहा हूँ सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो i इक्वल टू 10 स्क्वायर x
डॉट में सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx। इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा अभी। तो आई इक्वल टू यहाँ पे जो ये स्क्वायर है इसके अंदर जो पावर के अंदर पड़ा हुआ वो 10x है और उसका डेरिवेटिव साइड में पड़ा हुआ है, तो ये तो सीधा हो जाएगा। यानी मैं इसको लिख दूँ 10x की पावर 2 डॉट में सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस, और यहाँ पे क्या 10 स्क्वायर एक्स, और इस 10 स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। आपको बताया था कि जब भी अकेला 10 स्क्वायर एक्स आएगा तो आप उसको सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लेंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं अभी, तो पावर के अंदर का डेरिवेटिव साथ में है, तो पावर में एक प्लस और डिवाइड में एक प्लस माइनस सेकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है 10x का। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और प्लस में c, माइनस को अंदर भेज दो अगले स्टेप में, तो 10 क्यूब x अपॉन 3 माइनस 10x प्लस x प्लस में c, ये रिजल्ट है भी इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था आपका। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। I इक्वल टू साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x डॉट में कॉस स्क्वायर x। इस क्वेश्चन की मेन प्रॉब्लम है डिवीजन, तो इस डिवीजन को हटाओ, बस आपको डिनोमिनेटर को अलग करना है। तो I इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे साइन क्यूब x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x डॉट में कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस क्यूब x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x डॉट में कॉस स्क्वायर x। अब यहाँ क्या है साइन क्यूब नीचे से साइन स्क्वायर से कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा सिर्फ साइन एक्स, और नीचे क्या बच रहा है कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब से कॉस स्क्वायर कटा तो ऊपर बचा सिर्फ कॉस एक्स, और नीचे वाले साइन स्क्वायर को मैंने लिख दिया साइन एक्स डॉट साइन एक्स। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है 10x, और जो नीचे का कॉस एक्स है ऊपर जाके क्या बनेगा सेकेंड एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स, और नीचे का साइन एक्स क्या बनेगा कॉसिकेंट एक्स। इसके बाद आपको पता है कि 10x इंटू सेकेंड एक्स ये किसी का डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है सेकेंड एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे सेकेंड एक्स। और मैंने ये भी लिखवा रखा है कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, ये भी डेरिवेटिव है किसी का माइनस कॉसिकेंट एक्स का, माइनस कॉसिकेंट एक्स प्लस में सी। क्वेश्चन खत्म भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 आई इक्वल टू कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे है कॉस स्क्वायर एक्स। इस क्वेश्चन की मेन प्रॉब्लम है कि सबके एंगल सेम नहीं है। यहाँ पे एंगल x है, यहाँ पे एंगल x है, लेकिन यहाँ एंगल आपको 2x मिल रहा है। तो इस 2x एंगल को x बनाने की कोशिश करो। और आपके पास 11th क्लास में 4 फॉर्मूले थे cos 2x के, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक तो ये था, दूसरा आपके पास था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और तीसरा था आपके पास भी माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और लास्ट था आपके पास 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये था आपके पास। तो इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला लगाओ, और लगेगा कौन सा, या तो आप पहले वाला लगा लो या फिर आप लगाओ ये वाला, क्योंकि अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ जो 3rd नंबर पे है, तो ये जो 2 साइन स्क्वायर एक्स है वो इस माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो मैं वही वाला लगा रहा हूँ भी 3rd। आप पहले वाला भी लगा सकते हो, तब ऊपर 1 बनेगा प्रॉपर्टी के हिसाब से, वो आप देख लेना लगा के। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में क्या पड़ा हुआ है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे मेरे को क्या मिल रहा है कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस साइन स्क्वायर एक्स से ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, क्योंकि सेम थे वो। तो आई इक्वल टू मेरे पास बना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और डिवीजन की फॉर्म खत्म करनी है, तो नीचे से कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या बनेगा सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो यहाँ आएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स। और सेकेंड स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है 10x का, तो इंटीग्रेशन बना 10x प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। 19th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभी।
आ जाता है कई बार आई इक्वल टू 1/sin x डॉट में cos क्यूब x। इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको यहाँ पे cos से डिवाइड करना है डिनोमिनेटर को, cos क्यूब x dx। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, sin x को cos से डिवाइड कर रहा हूँ और sin x की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ cos x से। तो ये ध्यान रखना है, वापस कटेंगे तो वही आ जाएगा। मान लो मैं इस cos x को इस cos x से काटूंगा तो वही आ जाएगा। तो i इक्वल टू अब क्या बना, 1/, नीचे बनेगा 10x और ये बनेगा cos रेज़ टू पावर 4, cos रेज़ टू पावर 4 dx। अगले स्टेप में cos रेज़ टू पावर 4x को ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ क्या बनेगा, i इक्वल टू 1/10x डॉट में ये बनेगा ऊपर सेकेंड रेज़ टू पावर 4 dx। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड रेज़ टू पावर 4 को लिख सकता हूँ सेकेंड स्क्वायर। भाई पावर 4 हो तो उसको 2 कर लिया करो, ये मैंने 10 रेज़ टू पावर 4 वाले में भी बताया था। और नीचे क्या है 10x। इस केस में किसी एक सेकेंड स्क्वायर को 10 में चेंज कर दो, तो मैं इस वाले सेकेंड स्क्वायर को लिख रहा हूँ 1 + 10 स्क्वायर x, और ये यहाँ पे रहेगा सेकेंड स्क्वायर x और नीचे कौन है यहाँ पे 10x। यहाँ तक क्लियर होगा भी मेरे ख्याल से। अब i इक्वल टू ये जो 10x है वो इसके नीचे लेके आ रहा हूँ मैं, 1/10x प्लस में 10 स्क्वायर x अपॉन में 10x और इनटू में क्या है यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर x। अब ये स्टेटमेंट क्या बनेगी, उस सेकेंड स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो जब ये सेकेंड स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ आएगा सेकेंड स्क्वायर x अपॉन में 10x और प्लस में यहाँ पे एक 10x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 10x डॉट में सेकेंड स्क्वायर x। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा अभी। अब इस 10x ये जो नीचे पड़ा हुआ है, इस 10x का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है और ये 7.2 में यूज़ कर चुके थे कि जब भी ऐसा हो कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ हो तो नीचे वाला किसके अंदर आ जाता है, log के अंदर। तो यहाँ आएगा log 10x। लेकिन यहाँ पे जो ये 10x है अगर मैं इसकी पावर 1 मान लूँ तो पावर के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव साइड में पड़ा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या था कि उसकी पावर में एक प्लस हो जाएगा और डिवाइड में एक प्लस और प्लस में c। तो ये क्वेश्चन था अभी क्वेश्चन नंबर 19। कोई टी पुट करने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी, बिना टी के ही क्वेश्चन करने होते हैं। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो i इक्वल टू cos 2x डिवाइड बाय cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। मैं आपको बता चुका था अभी कि मेन प्रॉब्लम है एंगल। यहाँ पे x है और यहाँ पे एंगल है 2x, और वो 4 फॉर्मूले जो मैं आपको लिखवा के आ चुका था उसमें से जो पहला फॉर्मूला उसको यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी। यानी cos 2x का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और नीचे क्या है यहाँ पे cos x प्लस साइन x उसका स्क्वायर। ऊपर प्रॉपर्टी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो प्रॉपर्टी होती है cos x प्लस साइन x यानी a प्लस बी, और cos x माइनस साइन x यानी a माइनस बी, और डिवाइड में आपके पास है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे cos x प्लस साइन x कैंसिल हो गया एक पावर से, तो बचा आपके पास अब क्या, ऊपर बचा cos x माइनस साइन x और नीचे बचा आपके पास cos x प्लस साइन x। तो इसमें नोट करो भी कि इस नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है। इस cos x का डेरिवेटिव तो बनता है माइनस साइन x फिर प्लस, और इस साइन x का डेरिवेटिव बनता है cos x। तो यही वाली सेम चीज़ ऊपर पड़ी हुई है, बस थोड़ा सा आगे पीछे है। यानी इसका मतलब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। आपको ये वाले स्टेप करके दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ सोचना है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं है। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो सिर्फ नीचे वाले को log के अंदर, तो log cos x प्लस साइन x और प्लस में c। और यहाँ मेंशन करना होता है कि प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ये हर में जहाँ पे भी यूज़ होगा वहाँ मेंशन करना होता है कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो नीचे वाले को log के अंदर लिखना होता है। तो ये वाला फॉर्मूला मेंशन कर देना बस। ये क्वेश्चन नंबर 20 था आपके पास। क्वेश्चन नंबर 21, i इक्वल टू लेट किया मैंने साइन इनवर्स cos x।
अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपकी हुई नहीं है, लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल होता है कि जो वैल्यू बाहर पड़ी हुई है कोशिश करो कि अंदर भी वही बन जाए। जैसे यहाँ पे साइन इन्वर्स पड़ा है, कोशिश करेगी अंदर साइन बन जाए। अगर अंदर साइन बनेगा तो वही साइन इन्वर्स को कैंसिल कर सकता है, या फिर कोशिश करो कि बाहर कॉस इन्वर्स बन जाए। अगर आप ऐसा कर सकते हो कि भाई दोनों सेम बन जाए तो वो कैंसिल हो जाते हैं। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताऊँगा अभी मैं आपको। तो अभी मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूँ, बाहर साइन इन्वर्स मेरे पास है, तो मैं cos x को लिख सकता हूँ साइन π/2 माइनस एक्स। ये आपने क्वाड्रेंट के फॉर्मूला में पढ़ा होगा कि साइन π/2 माइनस एक्स की वैल्यू होती है cos x। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। लेकिन π/2 यहाँ पे है, तो π/2 की वजह से किस में चेंज हो जाएगा, cos में। ये मैं आपको 11th क्लास के लेक्चर में बता चुका हूँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो ये साइन और ये साइन इनवर्स अब कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास π/2 माइनस एक्स। और ये π/2 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है साथ में x, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा पावर में एक प्लस, डिवाइड में एक प्लस, प्लस में c। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 था, ये 1 मार्क में आने वाला क्वेश्चन अभी। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 22। ठीक है भी, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे और इससे मिलते जुलते कई क्वेश्चन दे सकता है आपको। वो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन दे सकता है कि 1 साइन एक्स माइनस ए दे दे और डॉट में फिर साइन एक्स माइनस बी दे दे। हो सकता है कि वो आपको दे 1 कॉस एक्स माइनस ए और फिर दूसरे को साइन कर दे साइन एक्स माइनस बी। जरूरी नहीं कि वो माइनस दे, यहाँ पे प्लस भी दे सकता है, दोनों को, एक को प्लस एक को माइनस भी दे सकता है। तो ध्यान रखेंगे, इस तरह के कई क्वेश्चन बना सकता है। अब इसमें रूल क्या है, इसमें रूल ये है कि अगर नीचे दोनों फंक्शन सेम है, यानी दोनों ही कोस हैं, ठीक है, तो मेरे को ऊपर जो यहाँ पे कुछ हमें अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। अगर दोनों कोस हैं तो मेरे को ऊपर फॉर्मूला बनाना है किसका, साइन का। अगर दोनों सेम हैं, जैसे नीचे दोनों कोस हैं तो सेम है दोनों, तो मेरे को ऊपर फॉर्मूला किसका बनाना है, साइन का। यहाँ पे नीचे एक साइन ये रहा, एक साइन ये रहा, तो यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला मैं किसका बनाऊंगा, अभी भी दोनों सेम है नीचे, तो ऊपर फॉर्मूला बनाऊंगा साइन का। यहाँ पे एक कोस है और एक साइन है, जब दोनों एक दूसरे से अलग होंगे तो मेरे को ऊपर जो फॉर्मूला बनाना है वो किसका बनाना है, कोस का। ये मैं आपको बताऊंगा वो किस तरीके से बनाएंगे भी आप। तो जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आई इक्वल टू 1 ये इंपॉर्टेंट है भी, कॉस एक्स माइनस ए डॉट में कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। तो इस केस में आपने क्या करना है, आई इक्वल टू, नीचे दोनों क्या मिल रहे हैं, नीचे मेरे को दोनों क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, कॉस। तो इस केस में आपको क्या करना है, ऊपर दोनों सेम है तो ऊपर साइन का फॉर्मूला बनाना है। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे साइन, और ये लिख लो फिर जो एंगल है एक्स माइनस ए, बीच में यहाँ पे साइन छोड़ दो और यहाँ लिख लो कॉस, और यहाँ लिख लो कॉस नहीं साइन, साइन का फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ पे एक एक्स माइनस ए लिख के यहाँ पे आपको लिखना है एक्स माइनस बी, और इसको ब्रैकेट में लिख लेना। ये सारा मैं समझा दूंगा भी किस तरीके से होगा, और थोड़ा सा गैप छोड़ देना यहाँ पे आपको थोड़ा गैप छोड़ देना है एक लाइन का, क्योंकि आपको वहाँ पे कुछ लिखना है। एक लाइन का या फिर 2 लाइन का गैप छोड़ के उससे अगली लाइन में ये लिखना है आपको, और फिर डिवाइड में क्या होगा, कॉस एक्स माइनस ए डॉट में कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, अब उसके लिए अब आपको समझना क्या है, देखो भी यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है, और ऊपर क्या आपके पास एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो इसके बीच में ऐसा साइन लेके आना है, इसके बीच में यहाँ पे कि x कैंसिल हो जाए बस। तो यहाँ पे x कैसा है, प्लस का, और यहाँ पे x कैसा है, प्लस का। तो बीच में अगर मैं माइनस लेके आऊँ तो क्या ये साइन कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये लेके आना है, और फिर इसको सोल्व कर लो रफ में कि क्या आएगा। तो x माइनस ए माइनस एक्स, ये माइनस अंदर गया तो प्लस, x से x कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, माइनस ए प्लस बी, यानी क्या बचा आपके पास, b माइनस ए। तो अब जो वो ऊपर लाइन छोड़ी गई थी, तो उस लाइन में आपको लिखना क्या है, आई इक्वल टू, ये जो एंगल आया है b माइनस ए, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1 साइन b माइनस ए, कि 1 साइन b माइनस ए से डिवाइड किया और साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, और नीचे फिर क्या आएगा जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, कॉस एक्स माइनस ए डॉट में कॉस एक्स माइनस बी
dx। ठीक है भाई, तो ये चीज़ रखना है। अब देखो भी इसके पीछे की कहानी ये है कि आपको अगर मैं स्टार्टिंग में बता देता कि साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई करना है और साइन बी माइनस ए से डिवाइड करना है, तो आप हर क्वेश्चन में नहीं लगा पाओगे। जैसे मैं इसी क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, इस वाले क्वेश्चन की, या फिर इसकी कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे तो सेम ही होगा। तो आई इक्वल टू, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक को प्लस रखा हुआ है और एक को माइनस, तो यहाँ पे आप जब लिखोगे तो बीच में एक लाइन छोड़ दोगे जो मैंने यहाँ पे छुड़वाई थी, और नीचे लिख दोगे सिर्फ जो नीचे एंगल है एक्स प्लस ए। अब देखो भी यहाँ पे नीचे कौन है, कॉस है और एक साइन, तो मेरे को ऊपर किसको मल्टीप्लाई करना है, कॉस के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस, फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लेंगे, और ये जो एंगल है इसका एक्स प्लस है, तो यहाँ लिखेंगे आप एक्स प्लस ए, और यहाँ लिख लेंगे एक्स माइनस बी, और बीच में ऐसा साइन लेके आना है यहाँ पे कि जो जहाँ से एक्स कैंसिल हो जाए, तो मेरे को बीच में क्या रखना है, माइनस। तो अगले स्टेप में जब मैं इसको सोल्व करूँगा, सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, कॉस ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है और बाहर कॉस ए प्लस बी से डिवाइड करना है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना है, ये मेरे को सोल्व करने के बाद पता लगेगा, तो एक स्टेप छोड़ के चलना। अब इसका फ़ायदा क्या होगा आगे, आई इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइड किया था तो वो डिवाइड वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, बी माइनस ए से डिवाइड किया गया था, तो 1 साइन बी माइनस ए, और ऊपर क्या होगा देखो भी, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी, तो ऊपर फॉर्मूला लगेगा साइन ए माइनस बी, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए आपके पास है एक्स माइनस ए, डॉट में कॉस बी एक्स माइनस बी, माइनस कॉस ए डॉट में साइन बी, और डिवाइड में क्या है इसके, कॉस एक्स माइनस ए डॉट में कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। तो अब आपके पास बनेगा आई इक्वल टू 1 साइन बी माइनस ए, अब इसको डिनोमिनेटर को अलग कर दो, साइन एक्स माइनस ए डॉट में कॉस एक्स माइनस बी, डिवाइड में क्या आएगा यहाँ पे, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब एंगल सेम है तभी तो ये कॉस और ये कॉस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे एंगल सेम रखे थे मैंने, और फिर माइनस कॉस एक्स माइनस ए डॉट में साइन एक्स माइनस बी, और डिवाइड में क्या जाएगा यहाँ पे, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और फिर यहाँ डी एक्स। अब तो आई इक्वल टू 1 साइन बी माइनस ए, ये तो कैंसिल हो गया यहाँ पे एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी, और ये कैंसिल हो गया कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए। अब इस नीचे वाले का डेरिवेटिव बताओ क्या है, कॉस एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है माइनस साइन एक्स माइनस ए, लेकिन ऊपर सिर्फ क्या है, प्लस में, तो आपको यहाँ लिखना है सबसे पहले कॉस एक्स माइनस ए एच डी लिख लो, डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस साइन, ऊपर साइन है यहाँ पे साइन एक्स माइनस बी, और नीचे कॉस एक्स माइनस बी। तो आई इक्वल टू, अब मेरे को नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है, तो एक्स बी माइनस ए एज इट इज़, मैंने एक नेगेटिव बाहर रखा है यहाँ पे और एक नेगेटिव को अंदर भेज दिया, तो साइन एक्स माइनस ए और डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस ए, और ये ब्रैकेट होल के लिए, ये सिर्फ माइनस इसी के लिए है, माइनस मैं प्लस लिख लेता हूँ यहाँ पे और इस माइनस को इसके साथ भेज देता हूँ, माइनस साइन एक्स माइनस बी और डिवाइड में कॉस एक्स माइनस बी। ऐसा इसलिए किया है ताकि इसका भी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मेरे को मिल जाए, और यहाँ पे डी एक्स। अब देखो भी तो आई इक्वल टू 1 साइन बी माइनस ए, इसका नीचे का डेरिवेटिव क्या है, बिल्कुल सेम ऊपर पड़ा हुआ है, तो नीचे वाले को किसके अंदर लिखना है, लॉग के अंदर, तो माइनस एज इट इज लॉग कॉस एक्स माइनस ए, और प्लस में यहाँ पे भी डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो लॉग कॉस एक्स माइनस बी, और प्लस में सी। तो ये आंसर है भी इसका। हो सकता है कि पीछे आंसर ये ना हो, पीछे आंसर मैच करने के लिए फॉर्मूले लगते हैं लॉग के, लॉग एम माइनस लॉग एन, इसका फॉर्मूला होता है लॉग एम बाई एन। हालांकि अपने डेरिवेटिव में यहाँ से ये यूज़ किया था, तो इसमें उल्टा यूज़ करना है, यहाँ से ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू माइनस की है,
तो ये है log m और ये है log n माइनस में। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, I इक्वल टू 1/sin b माइनस ए। तो log m माइनस log n को मैं क्या लिखूँगा, log m बाई n। तो log m क्या है मेरे पास, cos x माइनस बी, और n क्या है, cos x माइनस ए, और प्लस में क्या जाएगा c। तो पीछे आंसर ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन करा के दिखा देता हूँ भी आपको। कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं अलग से। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन मैंने ले लिया एक्स्ट्रा में कि 1/sin b माइनस एक्स आपको पहले दे रहा है, और डॉट में cos x माइनस एक्स प्लस ए दे रहा है, मतलब कुछ अलग से ले लिया। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि एक साइन है और एक cos है, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ देना ऊपर, और यहाँ लिखेंगे I इक्वल टू कॉस, ऊपर लेके जाएंगे। जब नीचे फंक्शन अलग है तो आप ऊपर लेके जाएंगे कॉस, और जब नीचे फंक्शन सेम है तो ऊपर लेके जाएंगे साइन। इस चीज़ को ध्यान रखना बस। और फिर ये जो एंगल है ना, इन एंगल को एज इट इज लिख दो यहाँ पे b माइनस एक्स, और यहाँ पे लिख दो x प्लस ए। ये करने का तरीका है भी इनका, नहीं तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ। और नीचे वाली वैल्यू को सेम लिख दो यहाँ पे, साइन b माइनस एक्स कॉस x प्लस ए। अब देखो भी मैंने ऊपर cos से क्यों किया, क्योंकि cos आंसर देता है दोनों सेम फंक्शन, और जब वो दोनों फंक्शन सेम देगा और नीचे अलग अलग फंक्शन है तो एक फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, और जिससे फिर मेरे को जो बचेगा तो वो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर होगा। इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई cos से कर रहा हूँ। जब वो नीचे दोनों सेम देता है, जब वो नीचे दोनों सेम दे रहा है तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ साइन से, क्योंकि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो एक साइन देता है और एक कॉस। तो उससे क्या होगा, फिर एक फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, और एक फंक्शन कैंसिल होने का फ़ायदा ही होता है कि जो बचता है उसका नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मिलता है। तो ये लॉजिक है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई किया, फिर मेरे को देखना है कि यहाँ पे साइन क्या आएगा इनके बीच में, और साइन लाने के लिए मेरे को बीच में ऐसा साइन रखना होता है कि एक्स कैंसिल हो। ये माइनस का एक्स है और ये प्लस का एक्स है, तो अगर मैं माइनस रखूँगा तो ये प्लस का एक्स माइनस बन जाएगा, तो ये एक्स कैंसिल नहीं होंगे, तो मेरे को इस केस में बीच में प्लस रखना पड़ेगा। अगर मैं अब इनको सोल्व करूँ b माइनस एक्स प्लस ए को, तो एक्स एक्स कैंसिल, बचा क्या मेरे पास b प्लस ए। यानी मेरे को इस क्वेश्चन में cos b प्लस ए से मल्टीप्लाई करना था, और वो मेरे को स्टार्टिंग में पता नहीं लगता, तो मेरे को ये वाला स्टेप करके पता लगता है। तो मैं यहाँ पे अब लिखूँगा कि मैंने cos b प्लस ए से डिवाइड किया और cos b प्लस ए से मल्टीप्लाई किया, और नीचे क्या है मेरे पास, साइन b माइनस एक्स डॉट में cos x प्लस ए dx। अब ये जो डिवाइड किया था वो यहाँ भी दिखाना होगा, cos b प्लस ए। इसके बाद सिर्फ आपको ये a मानना है और ये b, और बीच में क्या है प्लस, और cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है बस। फॉर्मूला होता है cos a cos b, यानी cos b माइनस एक्स डॉट में cos x प्लस ए माइनस साइन ए साइन बी, यानी b माइनस एक्स डॉट में साइन x प्लस ए, और डिवाइड में जो है उसको अलग कर दो, साइन b माइनस एक्स कॉस x प्लस ए, नीचे साइन b माइनस एक्स और प्लस में कॉस x प्लस ए। अब कैंसिल क्या हो रहा है यहाँ पे, cos से cos कैंसिल, और साइन बी एक्स माइनस से साइन बी एक्स माइनस कैंसिल। तो बचा आपके पास अब 1/cos b प्लस एक्स b प्लस ए, और यहाँ पे बचा आपके पास cos b माइनस एक्स अपॉन में साइन b माइनस एक्स। जो भी बचा है वो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, माइनस साइन x प्लस ए और cos x प्लस ए। तो यहाँ तो डायरेक्ट नीचे का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव cos ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो इस माइनस को यहाँ भेज दो और इसको कर दो प्लस अगले स्टेप में भी। तो अब आंसर आएगा इसका I इक्वल टू 1/cos b प्लस ए, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो नीचे वाले को लॉग में, साइन
बी माइनस एक्स प्लस नीचे का डेरिवेटिव मेरे को ऊपर मिल रहा है, ब्रैकेट में रख सकते थे इसको, तो लॉग कॉस एक्स प्लस ए प्लस में सी। यहाँ पे फॉर्मूले लगा सकते हो, लॉग एम प्लस लॉग एन, इसका फॉर्मूला होता है लॉग एम एन। तो अगले स्टेप में क्या लिख सकते हो, 1/cos बी प्लस ए, यहाँ तक भी ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग साइन बी माइनस एक्स डॉट में कॉस एक्स प्लस ए प्लस में सी। तो ये रिजल्ट बनता है इसका। तो इस तरीके से 5 या 6 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नीचे अगर फंक्शन अलग है तो कॉस से मल्टीप्लाई, नीचे अगर फंक्शन सेम है तो साइन से मल्टीप्लाई। और ये वाला स्टेप आप पहले स्किप करके रखेंगे, पहले समझेंगे कि मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत बार आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, आई इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स डिवाइड में साइन स्क्वेयर एक्स डॉट में कॉस स्क्वेयर एक्स। डिनोमिनेटर को अलग कर दो बस, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवीजन कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे साइन स्क्वेयर एक्स डॉट में कॉस स्क्वेयर एक्स आएगा, माइनस में कॉस स्क्वेयर एक्स डिवाइड में क्या आएगा, साइन स्क्वेयर एक्स डॉट में कॉस स्क्वेयर एक्स। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, साइन स्क्वेयर से साइन स्क्वेयर कैंसिल, तो ऊपर बचा 1, और 1 साइन कॉस स्क्वेयर क्या होता है, सेकेंड स्क्वेयर एक्स। कॉस स्क्वेयर से कॉस स्क्वेयर कैंसिल, बचा ऊपर 1, तो 1 साइन स्क्वेयर क्या होता है, कॉस सेकेंड स्क्वेयर एक्स। तो सेकेंड स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, 10x माइनस एज इट इज कॉसेकेंड स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉट एक्स प्लस में सी। तो आंसर क्या बना इसका, 10x प्लस में कॉट एक्स प्लस में सी। तो आंसर है इसका ऑप्शन 1। तो इस तरीके से आपका 23rd क्वेश्चन था। 24th क्वेश्चन, आई इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वेयर ई रेज़ टू पावर एक्स डॉट में एक्स। अभी तक मैंने किसी भी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन यूज़ नहीं किया था, यानी टी पुट नहीं किया था, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया था कि जहाँ पे लीनियर के अलावा कुछ और मिले मेरे को, या फिर कोई अलग चीज़ आ गई हो। लेकिन इस क्वेश्चन में जो कॉस स्क्वेयर का एंगल है वो आ गया है ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू एक्स, यानी एक दूसरा फंक्शन आ गया है और वो लीनियर नहीं है। तो सबसे पहले उसको लीनियर बनाना पड़ेगा। तो यानी इस क्वेश्चन में आपको पुट करना ही पड़ेगा ई रेज़ टू पावर एक्स डॉट एक्स को टी, और फिर इसका डेरिवेटिव करो। तो यूवी फॉर्म लगेगी यहाँ पे, ई रेज़ टू पावर एक्स एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स एज इट इज़ ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर एक्स, और फिर आप यहाँ पे डी एक्स लिखते थे और इक्वल में डी टी। कॉमन आ रहा है ई रेज़ टू पावर एक्स, बचा मेरे पास 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। और यही वाली वैल्यू मेरे को यहाँ मिल रही है जो कि यहाँ पे है। तो ये किस में चेंज हो जाएगी, डी टी में। तो करो चेंज इसको। तो आई इक्वल टू ऊपर तो बना सिर्फ डी टी, और नीचे आपने किसको पुट किया टी, ई रेज़ टू पावर एक्स को, तो नीचे क्या मिलेगा, कॉस स्क्वेयर टी। और व्हाट इज़ 1 कॉस स्क्वेयर टी, सेकेंड स्क्वेयर टी। और सेकेंड स्क्वेयर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10t प्लस में सी। और टी की वैल्यू क्या थी, जो वैल्यू है वो वापस रख दो, ई रेज़ टू पावर एक्स डॉट में एक्स प्लस सी। तो आंसर है ऑप्शन बी। तो इस तरीके से भी आपकी 7.3 एक्सरसाइज खत्म हो गई है, और 7.1 से लेके 7.3 ही इम्पोर्टेंट है अभी। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें। अगर आपको 7.1 से लेके 7.3 अच्छे तरीके से आती है तो आगे अब इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, वो बहुत आसान है। मेन आपकी 7.1 से लेके 7.3 तक ये है कि कैसे इंटीग्रेशन होता है। तो इसको ध्यान से करना, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।